जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं डाउट के। तो एक क्वेश्चन तो आप पहले ये देख लीजिए कि ये है आपके पास 2022 में आपके पास आया हुआ भी है बोर्ड में। और एक ये क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन किसी समीर बच्चे का डाउट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक ये वाला, जो बिल्कुल ही नया क्वेश्चन है। आज तक मैंने पूरे बोर्ड में कहीं नहीं देखा ऐसा क्वेश्चन, और ना कहीं आपके किसी बुक में देखा है, बट एक नॉर्मल सा, एक जनरल सा दिमाग खोलने वाला सवाल है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इन तीनों सवालों को। मैंने सवाल दिखा दिए, अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड हो तो देखिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। आइए बात करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट तो आएगा ही भाई, जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें कुछ। आइए तो सबसे पहले देखते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। कहता है 6 टर्म ऑफ एन एपी, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है वैसे तो। कहता है 6 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स फर्स्ट टर्म। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, कोई अगर एक एपी है तो उसका जो 6th टर्म है, 6th टर्म, इट मींस टर्म नंबर 6 विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स, 4 टाइम्स है किसके, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, ए। अरे बात बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। फिर क्या टर्म्स है, एंड द सम ऑफ, तो इसको इधर साइड करके लिख देते। अरे अरे कहां चला गया वो, आ गया। मतलब इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो तो इसको ये रहने दे। टर्म नंबर 6 जो 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म है, उसके बाद हमसे क्या जाता है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 75। इट मींस यू आर गिवन सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 75। ये दो इंफॉर्मेशन आप लोगों को गिवन है। हमसे कहता है भाई आप क्या करो, फर्स्ट टर्म निकालो, आप कॉमन डिफरेंस निकालो। चलो मैं एक क्वेश्चन इसमें और ऐड ऑन कर देता हूं, फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 10th टर्म। ऐसा मैं अगर ये नहीं लिखता और मैं डायरेक्टली बोलता फाइंड द 10th टर्म, स्टिल यू विल हैव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म which is actually unknown and also the common difference। आगे बात समझ में। तो अगर मैं ये ना लिखता, डायरेक्टली 10th टर्म बोलता, तब भी ये क्वेश्चन कंप्लीट था और एक एक्स्ट्रा स्टेप और इसमें ऐड ऑन हो जाता। तो मेन जो चीज है वो कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है ना, वहां से आपके पास जो सारे काम है वो हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अगर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं तो आपको पता है कि टर्म नंबर 6 को कैसे लिखा जा सकता है। इसको लिख सकते हैं हम a प्लस 5d। बोलिए हाँ या नहीं, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। इज इक्वल टू क्या है, 4 टाइम्स a। ठीक है, चलो आगे इसको आप यहीं पे छोड़ दो, आप चाहे तो इसको a को इधर भेज दो, इधर भेज दो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो 5d इज इक्वल टू a, इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 3 टाइम्स a बचेगा। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे आ जाइए, इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं। बेसिक सी चीजें मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपके पास 2 वेरिएबल है, इक्वेशन एक ही है, सॉल्व नहीं कर पाओगे तो दूसरा इक्वेशन इसीलिए आपको दिया गया है। ठीक है, तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप लिख दीजिए, फॉर्मूला जिसे नहीं पता बता देता हूँ। एस एन का जो फॉर्मूला रहता है वो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 टाइम्स d और ब्रैकेट क्लोज, ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, एस एन आपको दिया हुआ है विच इज 6 टर्म का सम। ठीक है, इसके जगह आप लिख दीजिए 75 इज इक्वल टू n/2, तो 6/2 करना है आपने। ठीक है, तो क्या लिख दो, मैं 3 लिख दो डायरेक्टली। ओके, 2 मल्टीप्लाई a, यू एक्चुअली डोंट नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, सो एज इट इज रख दीजिए। यहाँ पे n-1 है, तो n-1 करेंगे तो क्या होगा, 6 - 1 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 टाइम्स d। देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये जो 5d है उसकी वैल्यू क्या है, 3 है। यही तो 2 इक्वेशन है जिनको इधर उधर करके हमें वैल्यू निकालनी है। तो आप यहां से 5d की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, 3a। यहाँ पे जैसे हम 3a रखेंगे, हमारा जो a की वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगा। हमारा एक्चुअल में जो टारगेट है वो यही है, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 2a प्लस 5d की जगह क्या लिख दें आप, 3a। 5d की जगह क्या लिख दे आप, 3a। चलो तो ये हो जाएगा 75, ये 3 आप इधर भेज दें, इज इक्वल टू 2a और 3a क्या हो जाएगा आपके पास 5, ये है ना, ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में कर दिए। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, इसको कैंसिल कर देता हूँ, 25 इज इक्वल टू 5a, और यहाँ से आ गया आपके पास 25/5 विच इज a। तो कैंसिल करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू आ गई 5। a अगर 5 है तो d निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल का काम है, पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो 5d इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई a की जगह पे 5। ठीक है, चलो 5 से 5 को कैंसिल करा, d की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। हमें a भी पता है, हमें d भी पता है, जो हमसे पूछा था वो हमने निकाल दिया। अब एक्स्ट्रा काम क्या है, जो मैंने आपको दिया था क्वेश्चन, वो 10th टर्म निकालना है। you have to find the 10th term, and 10th term can be written as a plus 9d, because we already know the values of a and d. We can put over here which will be 5 plus
5 plus 9 times 3 which will be equal to 5 plus 9 3 is 27 and 27 plus 5 32. So 32 is the third term. आई बात, सॉरी 10th टर्म। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये कहानी आपके पास बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई, तो ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वो आपके पास कंप्लीट हो चुका है। आइए अब हम बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जाता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग द पॉइंट्स 3,2 एंड मेकिंग पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस। ठीक है, चलो भाई, तो बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले आप किसमें क्या करें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेंशन करते भाई, पहले बना ले यहां पे। ठीक है, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और कुछ नहीं। ठीक है, चलो हमने एक्स एक्सिस बना लिया, हमने वाई एक्सिस बना लिया। अब इसमें कहा जाता है स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग द पॉइंट्स 3,2, मतलब जो भी आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे वो 3,2 से 100% पास होगा ही होगा। तो 3,2 से हम पास करवा देते भाई। आइए समझाता हूं। एंड ऑल्सो मेकिंग पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। सबसे पहले कई बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको यही नहीं पता होता कि इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है इंटरसेप्ट्स का। पॉजिटिव का मतलब सबको पता है प्लस, इक्वल का मतलब सबको पता है इक्वल इक्वल वाले बराबर होने चाहिए। इंटरसेप्ट्स का मतलब है अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, अगर कोई, अब यहां पे स्ट्रेट लाइन की बात करें इसीलिए, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो कहीं ना कहीं से तो पास हो रहा होगा पूरे प्लेन में से, एक्स वाई प्लेन में से। तो भाई ओरिजिन से किसी भी एक्सिस को कट करोगे, मान लेते हैं ऐसे लिया, ऐसे लिया मैंने एक स्ट्रेट लाइन, तो एक्स एक्सिस को इतने डिस्टेंस में, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट करके जा रहा है, विच इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। उसको हम क्या कहते हैं, एक्स इंटरसेप्ट। वहीं पे वाई को कितने डिस्टेंस पे कट करके जा रहा है, ये रहा, ये बी होता है, उसको हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। याद हो गया, समझ में आ गया कि इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या है। तो ऑन द एक्सिस बोला है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि भाई एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्सिस नहीं है, एक्सिस है, मतलब एक में नहीं दोनों में कट करके जा रहा होगा, और वो भी इक्वल इक्वल, और वो भी पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब समझे, यहां पे क्या था, अगर मैंने ऐसे कट किया था तो एक्स वाला नेगेटिव था बट वाई वाला पॉजिटिव था। आई बात, तो ये जो लाइन है वो ऐसे नहीं बनने वाला। लाइन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये वाले इस तरह से बनेगा ट्रिम करके। क्यों, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट भी कट कर रहा है और साथ ही आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, एक्सिस में बेसिकली इंटरसेक्ट करके जा रहा है। तो मैं ऐसे बना देता हूं इस तरह से, बिल्कुल दोनों को इक्वल इक्वल लगना भी चाहिए, ऐसे करके। चलो, तो यहां से लेकर यहां तक अगर मैं ए मानता हूं तो ये वाला वाई इंटरसेप्ट भी आपके पास ए ही होने वाला है, क्योंकि यहां पे हमें ए कह दिया गया है, क्योंकि इक्वल है इसीलिए, और कुछ नहीं। ठीक है, और 100% 3,2 से ये जो लाइन है वो पास हो रही होगी। तो x की 3 y की 2, कहीं पे यहां पे ले लेता हूं मैं 3,2। आगे बात समझ में? ठीक है, चलो अब हमें इस वाले इक्वेशन की क्या, इस वाले लाइन की क्या बनानी, इक्वेशन। तो चलो वो इक्वेशन बना देते हैं। आपको पता होना चाहिए इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, वो है आपके पास x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। याद है सबको, याद है? चलो भाई आगे आगे चलते। x और y, देखो जिस भी पॉइंट से पास हो रही थी कोई लाइन, इसका मतलब वो x और y की वैल्यू है। तो यहां पे आप पुट कर दें 3 बाई में a, एक इंटरसेप्ट, दोनों a और b डिफरेंट होते हैं जनरली, बट यहां पे दोनों इक्वल है, दोनों की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, a पुट कर देंगे। ठीक है, तो 3 अपॉन a प्लस यहाँ पे 2 अपॉन a इज इक्वल टू 1। क्या हम यहां से a की वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं सर। क्या हो जाएगा, 5 बाई a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 5। लो भाई, अगर मुझे a की वैल्यू पता चल गई तो आपको जनरल फॉर्म में, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता था हमारा, उसमें आपको पुट कर देना और कुछ नहीं। ये रहा, यहां पे पुट कर देना हमें, बस सिंपल सा काम करना ही और कुछ नहीं। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहां पे अगर हमने पुट कर दिया तो हमारा काम बन गया। आइए आगे की बात करते हैं। तो इसमें पुट कर देते हैं भाई। बात है सर यहाँ पे b की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ पे a और b दोनों ही इक्वल है, तो दोनों की जगह 5 ही पुट किया जाएगा। तो x अपॉन में, इक्वेशन जब भी बनेगी वो x और y के टर्म्स में बनेगी, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो a की जगह पे 5 प्लस b की जगह पे भी आप क्या पुट करेंगे, 5। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे। अगर मैं इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 1, एंड ऑल्सो इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब चाहे तो 5 को लेफ्ट हैंड साइड लाएं, -5 लिख दें, उससे किसी भी तरह के कुछ भी फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। आप लोगों को अगर कुछ डाउट आता है तो इस नंबर पे भेज दें, आप लोगों को प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को पर्सनल क्लास की नीड हो तो उसकी भी आप इंक्वायरी इसी नंबर पे कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और ये है मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा, प्यार से समझिएगा। इसमें कहा जाता है फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सारस बर्ड्स
1/4 of the number are moving about in lotus plants, 1/9 coupled with 1/4 as well as 7 times the square root of the total number are moving on a bill while 56 birds are sitting in the bacula trees, then what is the total number of birds? क्वेश्चन थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप प्रॉपर तोड़ तोड़ कर समझे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। आइए मैं आपको समझाता हूं। आप मान लें कि जो टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स हैं, आप मान लें कि जो टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स हैं, अरे भाई लिखा जाओ, टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स हैं वो कितना है, वो आप मान लें कि थोड़ी देर के लिए x है। तो आप ध्यान से देखते जाइएगा क्या हो रहा है, जिसमें से कहता है 1/4 ऑफ द नंबर आर मूविंग इन द लोटस प्लांट, तो जितने भी टोटल थे उसका 1/4 जो है वो लोटस प्लांट्स के पास जा रहे हैं। तो जितना भी था, मान लेते थोड़ी देर के लिए 100 था, तो इसका 1/4 कितना आएगा, 100/4 विच इज 25। तो आप इसको हटाएं, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो 100 ही था, तो आप क्या करेंगे, x/4 बोलेंगे। तो यहां पे आप लिख देंगे कि नंबर ऑफ बर्ड्स विच आर मूविंग इन द मूविंग अबाउट इन लोटस प्लांट्स इज इक्वल टू x/4, और सबका सम करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है ना। दूसरा 1/9 आर कपल्ड विथ 1/4, तो 1/9 जो है मतलब जितना भी टोटल था उसका 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो वो किसके साथ हो गए, कपल हो गए, जोड़ी में बन गए, मतलब 1/9 इधर से आया और 1/4 इधर से आया, दोनों आपस में मिल गए, तो 1/9 और 1/4 आपस में कपल हो गए, मतलब मिक्स हो गए, तो x/9 और साथ में आपके पास x/4 आपस में मिल गए, तो ऐड कर दो और कुछ नहीं। एंड 7 टाइम्स द स्क्वायर रूट, 7 टाइम्स द स्क्वायर रूट, 7 टाइम्स द स्क्वायर रूट, ऐसे करना है, 7 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर, बोला ना, वो बिल के पास जा रहे हैं, बिल में जाके घुस रहे हैं। और फिर कहता है 56 जो है वो बचे हुए हैं बकुला ट्रीज पे, तो 56 बचे हुए हैं। इन सब का सम अगर हम करते हैं तो क्या वो टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स के इक्वल आएगा या नहीं? बिल्कुल सिंपल सा काम था भाई, सिर्फ इतना काम आपको करना था। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने स्टार्टिंग में आपको x लेट करके समझाया, लेकिन x लेट करके करेंगे तो क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाएगा। सॉल्व हो जाएगा इसकी गारंटी, लेकिन सॉल्व जब करने जाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। स्क्वायर रूट में आएंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। इसीलिए मैं कहता हूं आप लोगों को कि जहां जहां पे आप x लेट किया है वहां पे आप x स्क्वायर लेट करें। अगर आपने x स्क्वायर लेट किया तो सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कैसे करेंगे। अगर हमने स्टार्टिंग में x स्क्वायर लेट किया होता तो इसको x स्क्वायर, इसको x स्क्वायर, इसको x स्क्वायर, इसको x स्क्वायर और इसको x स्क्वायर हमें लेट करना पड़ता, लेना पड़ता। बेसिक सा काम जो है वो ये है आपके पास। तो ठीक है, सॉल्व कर देते हैं भाई। इन तीनों में देखा तो न्यूमरेटर तो सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर तो यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं। देखो यहां से तो आप पहले गायब कर दो, स्क्वायर और रूट आपके पास कैंसिल हो गया, तो ये सिर्फ और सिर्फ 7x बच चुका आपके पास। सिर्फ आपको यहाँ पे सॉल्व करना है और कुछ नहीं। ऐसा करता हूं मैं, एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है ना, एलसीएम ले लेता हूँ, इसके नीचे 1 और इसके नीचे भी 1, इन सबका एलसीएम लेता हूं तो 4, 9 और 36 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4, 9, अच्छा 36 का क्यों, अगेन 4 है ना, तो चलो 4 से काटते हैं, ये 1 बार में, ये 9 बार में और ये कितने बार में आएगा, 1 बार में, ठीक है ना। वैसे भी 9 4 जा 36 ही आने वाला है आपके पास, मुझे पता है, तो 9 से डायरेक्टली काट देता हूँ ना, जिससे कट रहा है और कुछ नहीं। छोटे छोटे नंबर्स काटेंगे उससे अच्छा ये से काट लेंगे, तो 36 आ गया हमारे पास एलसीएम। 4 से इसको किया तो कितना आ गया 9, ऊपर से करेंगे तो 9x की स्क्वायर, प्लस में इससे करा तो कितना 9 चौके 36, 4 ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 4x की स्क्वायर, प्लस 9 आ जाएगा तो आ जाएगा 9x की स्क्वायर, प्लस 1 से करेंगे 36, तो 36 से क्या करना पड़ेगा मुझे, 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 36 मल्टीप्लाई 7, 7 7 42 के 2 बच गए 4, 7 21 और 4 25, 252 टाइम्स x, प्लस में 1 से करेंगे 36 आएगा, और फिर आपको 36 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 56 से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 36 को हम 56 से, 6 6 36 के 6 बच गए 3 और 6 3 18 3 21 मल्टीप्लाई, और 6 5 30 के 0 बच गए 3, 5 3 15 3 18, वैसे 36 6 के 216 तो होता ही है, 36 5 180, 6 1 2 2 यही आएगा, 6 1 2 0 मतलब और 2 2016 आया, तो यहाँ पे 2016 लिख देता हूं। और अगर आप देखें तो इज इक्वल टू में क्या था आपके पास, x की स्क्वायर, तो इज इक्वल टू में, अरे भाई क्या हो गया, इज इक्वल टू मैं x की स्क्वायर जो है वो लिख देता हूं। आगे इतनी बात समझ में, बस यहां से हमें क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना और हमारा जो काम है वो बन जाने वाला है, ठीक है। चलो भाई
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इनको ऐड भी कर देता हूँ, इसको ऐड करेंगे, 9 दूनी 18 और 4 22 आ गया, 22x की स्क्वायर आ गया, प्लस में 252x आ गया, प्लस में 2016 आ गया, इज इक्वल टू इसको उधर ले जाऊंगा तो 36x की स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये 22 को ना उधर भेज देता हूँ, सभी को उधर भेज देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 36x की स्क्वायर माइनस 22x की स्क्वायर माइनस का 252x एंड माइनस का 2016 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, सॉल्व करना है, हमारा काम जो है वो बन जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, चले आगे। ओके ग्रेट, तो ये हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो 36, 8 इधर बचेगा, 6 14 बचेगा, 14x की स्क्वायर बचने वाली है, माइनस का 252x बचेगा, फिर माइनस का 2016 बचेगा इज इक्वल टू 0। अगर हम चाहें तो क्या 14 से काट सकते हैं? 14 एकम 14 कटेगा क्या? लेट्स चेक। 252 है, इसको 14 से कर दे, क्योंकि क्वेश्चन ना काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा। 2 से करेंगे 7 बार में, 2 से करेंगे तो 1 बार में, 2 बार में, 6 बार में, 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, कितना बचा? 7 8 56 कट जाएगा। 2016 को एक बार और चेक करना पड़ेगा, तो इक्वेशन काफी छोटा बन जाएगा, तो मजा सा आ जाएगा। 14 से काट देंगे, 14 एकम 14, 6 बचा, 61 बना, 14 चौका 56, 5 56 कट जाएगा भाई। तो इसको चलो फटाफट कैंसिल करके और मजे लेते हैं। ठीक है, चलो भाई, अगर मैंने इसको 14 से डिवाइड किया बोथ साइड तो ये एक्स स्क्वायर बनाएगा माइनस का, अगर इसको मैंने 14 से डिवाइड किया तो 14 1 जा 14 आया, और इधर कितना बच जाएगा? 14 18 टाइम्स में कट जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, माइनस का 14 एकम 14, 6 61, 14 चौक 56 और बचा 5 56 और 14 चौक 56, 144। ये कहानी आ गई आपके पास। लो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने तैयार है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसे क्या करना है? सॉल्व करना और कुछ नहीं। ठीक है, चलो तो चेकआउट कर लेते हैं कि कौन कौन सी जो वैल्यूज हैं वो लिया जाए, तो हमारे पास जो काम है वो बनकर आ जाएगा। 24 और 6 लेता हूं तो कितना हो जाएगा? 24 और 6, 6 चौके 24 के 4 बच गए, 2 4 6 दूनी 12 और 2 14, 144 आ रहा है। तो बेस्ट है यही वाली ले लेते हैं पेयर। माइनस का लूंगा ये वाला और प्लस का लूंगा 6x और माइनस का 144 भी आ जाएगा, तो हमारा काम जो है वो भी बन जाने वाला है। तो यहाँ से x कैंसिल कर देंगे तो x माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक है ना, x माइनस का 24 प्लस का 6 कॉमन ले लें तो x माइनस का 24 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास? 0, और x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू नेगेटिव 6 आने वाला है आपके पास, और यहाँ से x की वैल्यू पॉजिटिव 24 आने वाला है आपके पास। आगे बात समझ में? ठीक है, चलो भाई आगे की बात करते हैं। ओके, अब देखें, हमने यहां से क्या वैल्यू निकाला हुआ है? x का, लेकिन हमें क्या x का वैल्यू पूछा हुआ था? नहीं, x की वैल्यू क्या हमें पूछा हुआ था? नहीं। अब x की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने जो टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स माना हुआ था वो x की स्क्वायर माना था, तो एक तो नेगेटिव आया था, यहीं पे आप नेगेटिव बोल के इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो -6 का स्क्वायर एक तो 36 आने वाला है, दूसरी चीज कितना आया था? 24, तो 24 का स्क्वायर कितना होने वाला है आपके पास? 576 होने वाला है। दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज आए हैं, और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा या फिर दोनों करेक्ट होगा। तो मैं आपको सिंपल से एक फंडा बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर ये सभी इधर उधर करने के बाद आपके पास बकुला ट्री में 56 बर्ड्स रह चुके थे, तो टोटल बर्ड्स क्या 36 पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि टोटल बर्ड्स जो है वो 56 से 100% ज्यादा होंगे, तभी इधर उधर गए और 56 बचे हुए थे। इट मींस 36 बर्ड्स इज नॉट पॉसिबल एज 56 बर्ड्स वर ऑलरेडी देयर इन द बकुला ट्रीज। आई बात समझ में? तो आंसर हो जाएगा 576। तो 576 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर है कि इतने सारे जो बर्ड्स थे वो स्टार्टिंग में आपके पास थे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं इस वीडियो में सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगे। अगर ऐसा तो यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।